मैं बेलौनी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम उपेंद्र कुमार कुशवाहा पड़ेगा। भैया मेरे गांव गए थे बेलौनी। कौन भैया? उत्तम भैया जी। मैं इनको इनवाइट दिए थे अपने गृह प्रवेश में। अपने गृह प्रवेश में इनवाइट दिए थे, आए थे, अच्छे से पानी उनी पिए और नाश्ता किए। फिर 2 मिनट के लिए वहां पर सब निकले हम, या 5 मिनट के लिए हम गाँव से निकले, घर से मेरा। रास्ते में कुछ मुसलमान कुरैशी लोग हैं, क्या काम किए कि इनको भैया पर पथराव किए और इसका गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिए। फिर उसके बाद 2-4 लोग गोली फायरिंग भी किए। हम लोग खाना खिलाने अपने में घर पर व्यस्त था। मेरे को कुछ 2 घंटा बाद मेरे को मालूम हुआ, 2 घंटा के बाद हमको कुछ लोग बताए, घर के लोग, अगल बगल के लोग कि भैया कि उत्तम भैया आए थे तो उनके ऊपर फायरिंग हुआ था। हमको नहीं भैया, हमको भी मालूम नहीं है, मगर मेरे को 2 घंटा के बाद, 1 घंटा बाद पहले मालूम हुआ कि वाकई में घटना हुआ है। फायरिंग होने के बाद चांदनी चौक जाम दिखा। जी, चांदनी चौक जाम था। हमको मालूम हुआ तो मैं गृह प्रवेश में खाना खिलाने में व्यस्त थे, तो मेरे को 2 घंटे बाद मालूम हुआ कि आए थे। इनसे कहता हूँ कि भैया बेलौनी गाँव में किसी के यहाँ मेहमान कोई जाए, उसको इज्जत से, बढ़िया से इज्जत किया जाए, ना कि पत्थर और डंडा से मारा जाए उनको। कोई भी प्रशासन, कोई भी नहीं। क्या चाहते हैं हम कहते हैं प्रशासन से कि इसको निष्पक्ष जांच किया जाए, निष्पक्ष, जो भी दोषी हो, नहीं कि पूरे गांव को दोषी नहीं, पूरे जो भी निष्पक्ष, जो भी जांच, जो भी लोग हैं इसमें, ये नहीं कि मान ली कि पूरे गांव, वो उनको जो कार्रवाई करा जाए प्रशासन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार कुशवाहा पड़ेगा। विगत कुछ दिन पूर्व हम लोग ग्राम बेलौनी में गए थे गृह प्रवेश में, जहाँ उपेंद्र जी के यहाँ। वहाँ अचानक वहाँ से लौटते समय को तस्करों द्वारा, एक कौम के द्वारा सैकड़ों की संख्या में मेरे ऊपर पत्थरबाजी किया गया और हवाई फायरिंग किया गया। जैसे तैसे मैंने अपनी जान को बचाकर मोहनिया आया, वहाँ गाड़ी को खड़ा कर दिया। लेकिन जिस दिन घटना हुआ था उस दिन पुलिस प्रशासन, माननीय डीएसपी साहब, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, तथा 17 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर भी किया गया। लेकिन अभी तक एक अज्ञात को छोड़कर बाकी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ। इसके पहले जिला में बहुत से घटनाएं हुई हैं, जहाँ बहुत से घटनाएं जहाँ उनके परिवार, अगर अपराधी नहीं पकड़ा, उनके परिवार वालों को अस्पताल में, जेल, थाने में लाकर बैठा दिया जाता है। वहाँ एक भी लोगों को, नामजद लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस केस को लिपापोती किया जा रहा है। वहाँ के मोहनिया डीएसपी जो कह रहे हैं कि वहाँ फायरिंग ही नहीं हुआ है उनके गाड़ी पर। मान लीजिए हमारे गाड़ी पर फायरिंग नहीं हुई है, हवाई तो फायरिंग हुई है। आप किस आधार पर बयान दे दिए कि हवाई उनके गाड़ी पर जब हमारे देह पर गोली लग जाता है तब पोस्टमार्टम में, तब आप जानते कि नहीं हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। इस केस को लिपापोती किया जा रहा है। वहाँ के गौ तस्करों द्वारा सैकड़ों की संख्या में मोहनिया थाना का घेराव करके और मोहनिया डीएसपी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और मोहनिया डीएसपी क्या चीज पर चुप बैठे हुए हैं, इस चीज पर बयान दे रहे हैं कि कोई उत्तम पटेल है, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं मोहनिया डीएसपी साहब से, इस आप सभी के माध्यम से, क्या आपको उस दिन नहीं जानकारी हुई थी उस गांव में कहां से पत्थरबाजी हुआ, कहां से शीशे चले और कहां से मैं कैसे तैसे निकल गया और हजारों की संख्या में लोग मोहनिया आए थे और आपके पदाधिकारी ही नहीं उस चीज में कहा कि नहीं उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। आप बोल रहे हैं कि आवेदन प्राप्त हुआ है। आप दोहरी राजनीति चलना बंद कर दीजिए। आप किस चीज का दबे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि इस गोलीकांड में जो जिला का चीज मैं अभी तक मरने से बचा हूं, और क्या कारण है कि अभी तक एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? माननीय एसपी साहब से मैंने मिला था, उनको 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन 48 घंटे क्या 72 घंटे बीत के, मान लीजिए महाशिवरात्रि पूजा था, लेकिन एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो ये हम क्या इसको मानूं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो भी लोग इसमें शामिल हो उनको गिरफ्तार किया जाए। और रही बात केस निष्पक्ष जांच की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस केस का जांच करें। अगर इसमें दूध की दूध और पानी का पानी करें, अगर जो भी आरोपी होंगे उनको आप गिरफ्तार करें। मैं केस को दावे के साथ कहता हूं कि आप जांच करने का काम करें। हम लोग नगर पालिका मैदान से, भभुआ नगर पालिका मैदान से जिला मुख्यालय माननीय एसपी साहब को 5 सूत्री ज्ञापन देने आए हैं। इस केस का एसआईटी टीम गठन हो, नहीं तो इस केस को माननीय भभुआ डीएसपी साहब को इनको दिया जाए, उनको वहाँ के पदाधिकारी को, क्योंकि लिपापोती कर रहे हैं। साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। कहाँ से लोग आए हुए? इसमें कैमूर के हर कोने से लोग आए हुए हैं, चांद, बिलाव, मोहनिया, मैंने कैमूर के हर जगह से लोग आए हुए हैं और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। अगर 7 दिनों के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई गिरफ्तार नहीं होते हैं, 1 सप्ताह के बाद हम लोग सभी लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि ये मजाक नहीं है। दिन पर दिन कोई भी बात नहीं आपकी। पटना में घेराव किया जाएगा। इस चीज को हल्का में न लिया जाए।
इस चीज को हल्का में न लिया जाए। एक चीज मैं मीडिया बंधु के और खासकर मैं मोहनिया डीएसपी साहब को बात कर देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप मिमिया रहे हैं, दोहरी आप किस चीज पर दबे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि आप दबने कारण है कि आप दब जा रहे हैं, बयान को दबा के दे रहे हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आप सभी के माध्यम से हम लोग माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? उत्तम पटेल, हिंदुवादी नेता कैमूर। मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं जो मोहनिया में गलत काम कर रहे हैं। और गलत अभी काम क्या? कुछ दिन पहले मोहनिया को मिनी पाकिस्तान बोला गया और लगातार गौ तस्करी पे हम आवाज उठा रहे हैं। मिनी पाकिस्तान पे ये लोग हड़ताल नहीं निकाल रहे, वो लोग कहाँ चले जा रहे हैं? और मैं उनको एक बात सोशल मीडिया पर कल एक बात सुना हूँ कि मोहनिया में उत्तम पटेल और पवन गुप्ता को आने से रोका जाएगा। मैं उनको एक ही जवाब देना चाहता हूँ, कोई कितनो आई कोई कितनो जाई, ये पवन गुप्ता और उत्तम पटेल के नहीं रोक पाई। जिलवा कोई के बाप के नहीं है कि चांदनी चौक पे आवे से हम लोग के रोक पाई। जय जय श्री राम। इस मामले में क्या चाहते हैं? इस मामले में यही चाहते हैं कि प्रशासन जांच करे अच्छी से उसका और इसका विकल्प निकाला जाए। और गौ तस्करी जो पहला मुद्दा कैमूर जिला में है, गौ तस्करी उसको रोका जाए। क्या नाम है? पवन गुप्ता, प्रदेश सदस्य, राष्ट्रीय सनातन सेना, बिहार।